बोडोंग भी इसी वजह से उन्हें मार रहा होता है। यूडाई उसे रोकने लगती है। बोडोंग कहता है कि आज अगर मैंने इन्हें छोड़ दिया तो ये हमें फ्यूचर में धोखा जरूर देंगे। इन्हें मारना ही सब कुछ खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका है। यूडाई कहती है कि मैं आपसे विनती करती हूँ इतने क्रूर ना बने, मगर बोडोंग उनकी नहीं सुनता और उन्हें मारने लगता है। यह देखकर यूडाई बोडोंग पर हमला करके उसे नीचे गिरा देती है और वो बेहोश हो जाता है। फिर हमें मेडुसा का सीन दिखाया जाता है जो अपने महल में उदास बैठी हुई होती है। तभी एक दासी उसके पास आती है। वो बताती है कि एल्डर ने मुझे यहाँ इसलिए भेजा है ताकि मैं आपको इन्फॉर्म कर सकूं जल्दी रिचुअल स्टार्ट होने वाला है। मेडुसा कहती है कि हमेशा इस तरह क्यों समाप्त होता है। वहीं हम बोडोंग को देखते हैं जिसकी जब आँख खुलती है तो वो देखता है कि वो डेजर्ट के बीच में है और यूडाई बोन फायर की मदद से खाना पका रही है। यूडाई उसे कहती है कि आज हम जश्न मनाएंगे कि आपने किसी भी निर्दोष को नहीं मारा। बोडोंग जल्दी से सारी आग को अपने पैरों से बुझा देता है। फिर वो वहाँ से निकल जाते हैं। बोडोंग यूडाई को बताता है कि तुम सचमुच कुछ नहीं जानती, कुछ लोग हमारे पीछे हो तो हमें कभी भी आग नहीं लगानी चाहिए। यूडाई कहती है कि मैं बस चाहती थी कि तुम कुछ खाओ, फिर मैं देखूंगी कि तुम्हारे जहर को निकालने में कैसे मदद की जा सकती है। तभी बोडोंग कमजोरी की वजह से बेहोश होने लगता है। यूडाई उसे संभालती है और सोचती है कि इस जहर का असर बहुत तेज है और वो एंटीडोट केवल नॉर्मल जहर के लिए था, इसीलिए जहर के प्रभाव को थोड़ा ही कम कर रहा है। इस जहर को पूरी तरीके से खत्म करने का कोई उपाय नहीं है। वहीं हम मेडुसा के सेनापति यांसी को देखते हैं जो अपने साथियों के साथ उस जगह पर पहुंच जाता है जहां यूडाई ने आग जलाई थी, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि वो सही रास्ते से आगे बढ़ रहे हैं। यांसी अपने सैनिकों से कहता है कि रानी को इस बारे में सूचना दो कि हम गद्दार के पीछे बढ़ रहे हैं। वहीं यूडाई बोडोंग को लेकर एक जायंट शिप के अंदर ले आती है। वहीं हम स्नेक वॉरियर को देखते हैं जो चट्टानों पर उन दोनों के आने का इंतजार कर रहा था, मगर वो बोडोंग और यूडाई को नहीं देख पाता। यूडाई बोडोंग के कपड़े हटाकर घाव देखती है। उसकी बॉडी पर काफी जख्म थे जिससे वो डर जाती है। अब बोडोंग की बॉडी में जहर काफी फैल चुका था। यूडाई कहती है कि घाव काफी गंभीर हो चुका है, मुझे सोचना होगा कि इसे कैसे बाहर निकाला जा सकता है। बोडोंग उसे कहता है कि यहाँ चट्टान के नीचे एक क्रैक है जिसमें मेरे औजार रखे हुए हैं। यूडाई जब उस दरार को खोलती है तो उसमें बहुत सारे वेपन थे। वो एक छोटे खंजर को उठा लेती है और उस खंजर की मदद से घाव को काटकर जहर निकालती है। यूडाई सारी सड़ी हुई जगह से खराब खून को भी बाहर निकाल देती है। वो बोडोंग को बताती है कि जहर अभी भी आपके घाव की गहराई में मौजूद है, अगर इसे नहीं निकाला गया तो ये घातक हो जाएगा। यूडाई अपने मुंह से चूसकर खून निकालने लगती है जिससे बोडोंग को भी थोड़ी राहत मिलती है। फिर यूडाई वहाँ मौजूद चीजों में से पट्टी निकाल कर लाती है और यूडाई उसे पूछती है कि क्या वही स्थान है जहाँ आप अपनी आपूर्ति की सभी चीजों को संभाल कर रखते हैं। बोडोंग बताता है कि मैं तैयारी के बिना कोई कार्य नहीं करता। यूडाई उसके पट्टी बांधने लगती है और पूछती है कि आप लोगों को क्यों मारते हो। बोडोंग बताता है कि मैं केवल नियमों का पालन करता हूँ। तो वो कहती है कि क्या कोई बेहतर तरीका नहीं है। बोडोंग अपनी रिंग की तरफ देखता है और कहता है कि इसकी वजह से ही मैं आज तक जिंदा हूँ। यूडाई कहती है कि आप बहुत मजबूत हैं, लेकिन क्या आप अपनी जिंदगी से खुश हो। मगर वो कुछ नहीं कहता और वो उसे वहाँ कुछ दूर मौजूद यहाँ सिटी दिखाते हुए कहता है कि इस सिटी में स्नेक मैन प्रवेश नहीं कर सकते, कल हम वहाँ पहुँच जाएंगे और अलग अलग हो जाएंगे। यूडाई सो जाती है और उसे अजीब से सपने आते हैं जिसमें वो देखती है कि एक रिचुअल हो रहा है। मेडुसा उसकी तरफ बढ़ रही है, मगर यूडाई वहाँ से भाग चुकी थी, इसीलिए एल्डर क्वीन मेडुसा को कहते हैं कि वो भाग निकली। उसने हमारे कबीले के नियमों को तोड़ने का साहस किया, इसीलिए आपको उस देशद्रोही को कड़ी से कड़ी सजा देनी होगी। क्वीन मेडुसा कहती है कि मैं देशद्रोही को वापस जरूर लाऊंगी। तभी यूडाई की एक धमाके की वजह से आँख खुल जाती है और वो देखती है कि बोडोंग वहाँ नहीं है और जब वो बाहर देखती है तो उसे पता चलता है कि वो स्नेक मैन को मार रहा था, क्योंकि मेडुसा के सैनिकों ने उन्हें ढूंढ लिया था। कुछ सैनिक यूडाई की तरफ बढ़ते हैं, मगर बोडोंग अपनी सीक्रेट ट्रिक से उसे मारने लग जाते हैं, मगर फिर भी उन स्नेक मैन को कुछ नहीं होता और वो वापस उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। तो बोडोंग अपनी मिस्टिक आइस पावर को एक्टिवेट करने लगता है, लेकिन तभी यांसी उसकी तरफ एक तीर छोड़ता है जिससे वो अपनी पावर को एक्टिवेट नहीं कर पाता। सेनापति अपने साथियों से कहता है कि इस इंसान को अपने महान युद्ध कौशल का उपयोग मत करने दो। तो सभी लगातार बोडोंग पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। कुछ सैनिक शिप के ऊपर पहुंच जाते हैं, मगर बोडोंग उन पर हमला करके उन्हें नीचे गिरा देता है और अब वो शिप भी नीचे लुढ़कने लग जाता है। बोडोंग को भी एक तीर लग जाता है। यूडाई बोडोंग से कहती है कि आप मेरी चिंता ना करें, आप खुद को बचाएं, मगर बोडोंग उसकी नहीं सुनता और मेडुसा के आदमी से लड़ता रहता है और उन्हें खत्म कर देता है। लेकिन तभी एक सैनिक उसे पकड़ लेता है, जिससे यांसी लगातार उसके सीने में
तीर घोंपने लगता है। इससे यूडाई बहुत दुखी होती है। यहाँ से बोडोंग को कमजोर होता देखकर अपने सैनिकों से पहले उस पर हमला करने को कहता है। सभी सैनिक बोडोंग पर टूट पड़ते हैं। बोडोंग देखता है कि यूडाई के पास वो सैनिक वॉरियर पहुंच चुका है। यूडाई उसे बहुत डर रही थी। वो बोडोंग की तरफ देखती है और उसे इशारों में ही उसे यहाँ से चले जाने को कहती है। बोडोंग उड़कर वहाँ से चला जाता है। यूडाई से खुश होती है कि बोडोंग की जान बच गई, मगर वो स्नेक वॉरियर उसके काफी करीब पहुंच गया था। वो उससे कहती है कि तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। अब यांसी और बाकी सैनिक भी सेब की तरफ बढ़ते हैं। तभी वहाँ की जमीन हिलने लगती है क्योंकि बोडोंग वापस आ गया था और उस सैनिकों पर हमला कर देता है। सेब एक खाई में गिरने लगता है। अब बोडोंग भी यूडाई के आगे पहुंच चुका था। स्नेक वॉरियर उसे कहता है कि तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। बोडोंग बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड में अपना एक तीर निकालता हुआ कहता है कि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो अपने नियमों का पालन करता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।